एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में कुल 9 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन दिया गया है। हमें बताना है कि गिवन कलेक्शन सेट है या नहीं है। अगर गिवन कलेक्शन सेट है तो भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, और अगर गिवन कलेक्शन सेट नहीं है तो भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। और सेट की डेफिनेशन होती है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब अगर गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हुआ तो हम कहेंगे कि ये गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट है, और अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं हुआ तब हम कहेंगे कि गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। हमें सीखना यही है कि कब हम कहेंगे कि गिवन कलेक्शन वेल डिफाइंड है और वो सेट है, और कब हम कहेंगे कि गिवन कलेक्शन क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए वो सेट नहीं है। हमें कलेक्शन के वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड को ही सीखना है। हमें सीखना यही है कि किस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहें और किस कलेक्शन को हम नॉट वेल डिफाइंड कहें। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें पता है कि एक साल के 3 मंथ ऐसे होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जिनका बिगिनिंग लेटर जे होता है, और बचे हुए 9 मंथ्स में से कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जिनका बिगिनिंग लेटर जे हो। इसलिए ये निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं, और इनके अलावा बाकी के 9 मंथ्स या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का मेंबर नहीं है। और जब हम निश्चित रूप से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करते, तो ऐसे कलेक्शन को ही हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब क्योंकि यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है इसलिए यह सेट है, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन in the sense that we can definitely decide that January, June and July belongs to this collection and remaining 9 months or any other object do not belong to this collection. Being a well-defined collection, it is a set, because definition of set is a set is a well-defined collection of objects. राइटर्स ऑफ इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन सा है, इस बात को डिसाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। इसलिए यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, और जब कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। और इसके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन because the criteria for determining a writer of India as most talented may vary from person to person. Being not well-defined collection, it is not a set. A team of 11 best cricket batsmen of the world is not well-defined collection because the criteria for determining batsmen of the world as best cricket batsmen may vary from person to person. Being not a well-defined collection, it is not a set. The collection of all boys in your class is a well-defined collection because you can definitely decide that a given particular boy belongs to your class or not. Being a well-defined collection, it is a set. The collection of all natural numbers less than 100 is a well-defined collection of objects in the sense that we can definitely decide that 1, 2, 3 up to 99, these counting numbers belongs to this collection and no other number or no other object belongs to this collection. Being a well-defined collection, it is a set. The collection of novels written by the writer Munshi Premchand is a well-defined collection in the sense that we can definitely decide that a given particular novel is written by the writer Munshi Premchand or not. Being a well-defined collection, it is a set. The collection of all even integers is a well-defined collection of objects, as we can definitely decide that 0 plus minus 2
plus minus 4 and so on, these are all even integers and these integers belongs to this collection and no other number or no other element belongs to this collection, as the collection is well defined, hence it is a set. The collection of questions in this chapter is a well-defined collection of objects because we can definitely decide that a given particular question belongs to this chapter or not. Being a well-defined collection, it is a set. A collection of most dangerous animals of the world is not a well-defined collection of objects because the criteria for determining an animal of the world as most dangerous may vary from person to person. Given collection is not well defined, hence it is not a set. एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट ए गिवन है जो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन है। यहाँ हमने इस सिंबल के बारे में सीखना है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। क्योंकि ये एलिमेंट 5 कलेक्शन ए के कलेक्शन में मौजूद है इसलिए हम पढ़ेंगे एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें हम ये इंसर्ट करेंगे बिलोंग टू, और 8 जो है वो इस सेट ए के कलेक्शन में मौजूद नहीं है तो एलिमेंट 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए कहेंगे। अब क्योंकि 0 सेट ए का मेंबर नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह से 4 तो इस सेट में मौजूद है इसलिए जो ऑब्जेक्ट 4 है वो सेट ए से बिलोंग करता है तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 भी बिलोंग्स टू सेट ए और 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये जो सेट ए के कलेक्शन में मेंबर्स हैं इन्हें मेंबर्स ऑफ सेट ए भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी कहते हैं और इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए भी कहते हैं। एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट ये एक ही चीज़ के नाम है, ये सिनोनिमस है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट की डेफिनेशन तो ये है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। अगर वो सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब दिया गया सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है। किसी सेट को लिखते समय जब करली ब्रैकेट ओपन करते ही हमें वेरिएबल एक्स मिलेगा या एक्स की जगह कोई भी इंग्लिश का स्मॉल अल्फ़ाबेट मिल सकता है और फिर इस एक्स के बारे में एक सिंगल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी होती है, तो सेट लिखने के इस मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को पढ़ने का भी तरीका होता है। इस करली ब्रैकेट को हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, फिर इसे पढ़ेंगे एक्स और इस कोलन को पढ़ेंगे सच दैट, फिर एक्स की लिखी इस पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ देंगे। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लिखे हुए सेट बिल्डर में लिखे हुए सेट ए को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। अब इंटीजर्स को समझने के लिए हम नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, और 0 से पहले -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी, ये सब इंटीजर होते हैं। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे ए इजकल टू करली ब्रैकेट ओपन करके हमने वो इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 से बड़े हैं। -3 से बड़ा हम इंटीजर नंबर लाइन पर दे सकते हैं, -2 है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखने हैं। लेस देन 7 का यही मतलब होता है, हमने 6 तक इंटीजर लिखने हैं और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जब हम सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार कर देते हैं और सभी एलिमेंट्स को कोमा लगा के सेपरेट कर देते हैं और अंत में करली ब्रेसिस में उन्हें एनक्लोज कर देते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के इसी मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट ए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था और हमने सेट ए को रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। अब थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट बी को हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है तो बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करते ही हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से छोटे हों, और नेचुरल नंबर हमें मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 5 तक लिखने हैं हमने।
क्योंकि लेस देन 6 का मतलब 5 तक लिखने, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लेते हैं और सभी एलिमेंट्स को कोमा लगा के सेपरेट कर देते हैं और करली ब्रेसिस में उसे अनक्लोज कर देते हैं, तो सेट लिखने के इसी मेथड को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहाँ सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और इसे हमने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट सी को हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। इस सेट सी को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और ओपन करते हमने 2 डिजिट के वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनके दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। 10 की लाइन में हमें 1 और 7 17 मिलेगा जो 2 डिजिट का नंबर भी है और इसके डिजिट का सम जो है 1 और 7 का सम 8 भी होता है। ऐसे ही 2 की लाइन में हमें 26 मिलेगा, 2 और 6 8 भी होता है और 26 2 डिजिट का नेचुरल नंबर भी है। 3 की लाइन में 35, 4 की लाइन में 44, 5 की लाइन में 53, 6 की लाइन में 62, 7 की लाइन में 71 और 8 की लाइन में 80 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे सेट डी को हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब इस सेट डी को हम लिखने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में, तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 के डिवाइजर हैं। हमें पता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है और 2 60 का डिवाइजर भी है। दूसरा प्राइम नंबर 3 है और 3 60 का डिवाइजर भी है और 5 प्राइम नंबर है तीसरा और 60 का डिवाइजर भी है और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि इसके बाद 60 के डिवाइजर मिलेंगे 6, 10, 12, 15, 30 और 60, लेकिन उनमें से एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, वो सब कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि उन सभी नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। ये सेट डी की सेट बिल्डर फॉर्म है जबकि ये सेट डी की रोस्टर फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे इस सेट ई को हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब सेट ई को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर्स आए हुए हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, कोमा लगा के उन्हें सेपरेट करेंगे। TRIGON। अब दोबारा ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हम लेटर को रिपीट नहीं करते, एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं, सभी लेटर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो एन के बाद ओ नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे। ई भी नहीं आया अभी तक, ई लिखेंगे। टी और आर ये पहले आ चुके हैं तो इन्हें छोड़ देंगे और वाई लिखेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। वैसे तो हमें मालूम है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में गिवन है इसलिए हमने सेट के मेंबर्स को भी कैपिटल लेटर में ही लिख दिया। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये हमने उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन के आखिरी सिक्स्थ पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट एफ को हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। अब जब हम इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो करली ब्रैकेट ओपन करते हमने बेटर वर्ड में जितने भी लेटर्स आए हुए हैं उन्हें सेपरेट करना है कोमा लगा लगा के। बी ई टी, दोबारा टी लिखेंगे नहीं क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। फिर ई को भी रिपीट नहीं करेंगे, आर लिखेंगे। तो हमें कुल मिला के 4 ही लेटर मिले, इन्हें हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में। ये है सेट एफ की सेट बिल्डर फॉर्म और इसे हमने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब हमें जो सेट गिवन होगा वो रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें उसे बदलना होगा। यहाँ सेट ए हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है। हमें पता है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखना हो तो करली ब्रैकेट ओपन करते ही हम सिंबल एक्स को यूज़ करेंगे। इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर कोलन लगाएंगे जिसे पढ़ेंगे सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
अब x के बारे में कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी लिखेंगे जो इन सभी एलिमेंट्स के लिए सिंगल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हम x इज इक्वल टू 3n कहेंगे। अब n के बारे में हम कहेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये है क्योंकि 3 1 जा लिखने से 3 आएगा, 3 2 जा से 6, 3 3 जा से 9 और 3 4 जा से 12, इसलिए n की रेंज भी बांध देंगे कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से शुरू हो रहा है बट लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 3 4 जा करते ही 12 आ जाएगा। तो ये जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है इन सभी एलिमेंट्स के लिए है। अगर हम n के स्थान पे 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमें ये चारों ही नंबर मिलेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। और अब क्योंकि 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर ही लिखने हैं हमने n की जगह पे और x इजिकल टू 3n है, तो इन चारों एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट ए का मेंबर नहीं हो सकता इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये जो है सेट गिवन था वो था रोस्टर फॉर्म में और हमने इसे लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ सेट बी हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे सेट बी इजिकल टू करली ब्रैकेट ओपन करते हमने सिंबल x से डिनोट करना है और फिर कोलन का साइन लगा के इसे सच दैट पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब x की कोई प्रॉपर्टी ऐसी लिखनी है जिससे ये एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाएं और इन एलिमेंट्स के अलावा कोई एलिमेंट सेट बी का मेंबर ना बन पाए। तो हम लिखेंगे x इजिकल टू, हम देख सकते हैं ये 2 की पावर n है, ये पैटर्न हमने खुद समझना होता है। 2 की पावर 1 डालने से 2 आएगा, 2 की पावर 2 डालने से 4, 2 की पावर 3 डालने से 8 आएगा, ऐसे ही 2 की पावर 4 डालने से 16 और 2 की पावर 5 डालने से 32। और n की रेंज हमने बताना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर n की रेंज बांधनी है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू कितने नंबर से, ये 5 है तो 5 लिख देंगे क्योंकि 2 की पावर 5 डालते ही 32 मिल जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है सेट बी की रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बी की सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to 2 to the power n where n belongs to natural number, n is greater than equal to 1 but less than equal to 5। इस सेट सी की रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए हम लिखेंगे सेट सी बराबर करली ब्रैकेट ओपन करते हमने x लिखना है, फिर सच दैट के लिए कोलन का साइन लगाना है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, ये 5 की पावर n चल रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन 2 की पावर n चली थी, इस क्वेश्चन में 5 की पावर n चल रही है। और n के बारे में हमें बताना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की रेंज बांधनी है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू, ये 4 नंबर है तो 4 लिखेंगे क्योंकि 5 की पावर 4 डालने से 625 आ जाएगा, 5 की पावर 1 डालने से आता है 5 की पावर 2 डालने से आता है 25। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 की पावर 3 आई 125 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। इस रोस्टर फॉर्म में लिखे सेट डी को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, ये हम देख सकते हैं ये इवन नंबर्स हैं तो सच दैट x इज़ एन इवन नंबर, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे x इज़ एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव है सर, इवन नेचुरल नंबर और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इन 3 डॉट्स का मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, इसलिए हम यहाँ कोई रेंज नहीं बांधेंगे, ये अप टू इन्फिनिटी है, सभी इवन नेचुरल नंबर इस सेट डी के मेंबर्स हैं। इस रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट ई को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे सेट ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, हम यहाँ देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख दिया। तो n के बारे में बताया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की रेंज बांधनी है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स हैं ये, तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10।
इस पैटर्न को हमें खुद पहचानना होता है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10। अब एक्सरसाइज 1.1 के 5th क्वेश्चन में कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगर हमें सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है तो इसका मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो ही मेथड होते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जिसमें हम एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब गिवन सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा और उसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है। कुल मिला के यही मतलब है, सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो सेट ए लिखा हुआ है 5th के फर्स्ट पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करने के लिए करली ब्रैकेट ओपन और ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं। हमें मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं ओड नेचुरल, 1 के बाद ओड नेचुरल नंबर आएगा 3 फिर 5, इस तरह से रेंज तो बांध नहीं रखी तो 3 डॉट्स लगा देंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये सभी ओड नेचुरल नंबर की एक लिस्ट तैयार हो गई। सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करने का मतलब होता है कि सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना। यहाँ सेट बी गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। तो इंटीजर को हम नंबर लाइन पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं और -1/2 का मतलब है 0 और -1 के बीच में होगा -1/2, ये रहा -1/2। और 9/2 का मतलब 4.5, तो 4 और 5 के बीच में होगा 9/2। हमने -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे सभी इंटीजर लिखने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। करली ब्रैकेट ओपन और -1/2 से बड़ा इंटीजर है 0, उसके बाद 1 2 3 कहाँ तक लिखने हैं, 4 तक लिखने हैं क्योंकि 4.5 से छोटे छोटे लिखने हैं 4, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ सेट सी है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि ये इंटीजर हैं तो नंबर लाइन पर देख लेते हैं इन्हें। अब इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी होते हैं, और 0 से पहले -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी होते हैं। तो हमने ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। तो इन एलिमेंट्स की लिस्ट के लिए हम लिखेंगे सी, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम देखते हैं -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 4 से। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है तो इक्वल हो गया, ये पास हो गया। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 4 से छोटा हो गया तो -1। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 2 होता है, वो 4 के इक्वल है, और 4 के इक्वल भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 भी लिखेंगे। तो कुल मिला के हमें 5 मेंबर्स मिले, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये उन 5 इंटीजर्स की लिस्ट तैयार हो गई जिनका स्क्वायर या तो 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। यहाँ सेट डी है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो हम इन सभी की लिस्ट तैयार करेंगे। वर्ड लेटर में वर्ड लोयल में जितने भी लेटर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो लिस्ट तैयार करने के लिए करली ब्रैकेट ओपन, पहला लेटर लिखेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे दूसरे लेटर से, कोमा लगा के तीसरा लेटर, कोमा लगा के चौथा लेटर, और एल को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय, लिस्ट बनाते समय एलिमेंट्स की, हम एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते, दोबारा नहीं लिखते। हर एक एलिमेंट दूसरे से अलग होना चाहिए, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये लिस्ट तैयार हो गई लोयल वर्ड में आए हुए सभी लेटर्स की। सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करने का मतलब सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना ही होता है। यहाँ सेट ई है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो सेट ई के लिए हमने उन मंथ्स की लिस्ट तैयार करनी है जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो हमें पता है कि फरवरी में तो या तो 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में उसमें 29 होते हैं, तो 31 डेज तो नहीं होते फरवरी में।
एक साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, और उसके लिए एक गीतनुमा लाइन है 30 डेज सितंबर के, सितंबर हो गया 30 डेज वाला, अप्रैल जून नवंबर के, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो गीतनुमा लाइन है, ये एक मास्टर कैलाश जी होते थे, सुभाषगढ़ वाले, लहड़ी वाले, वो बच्चों को ऐसे गीतनुमा लाइन से सिखाते थे कि 30 डेज वाले महीने कौन कौन से हैं। 30 डेज सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। तो ये गीतनुमा लाइन से ये 4 महीने याद हो जाते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो हमने 31 डेज जिनमें नहीं हैं उन महीनों के नाम लिखने हैं। तो एक तो फरवरी हो गया, और एक ये लाइन से याद हो गया 30 डेज सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। तो यहाँ हमने सेट ई में उन एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार कर दी, उन महीनों की लिस्ट तैयार कर दी जिनमें 31 डेज नहीं होते। इनके अलावा, इन 5 महीनों के अलावा जो बाकी 7 महीने हैं उन सभी में 31 डेज होते हैं। 5th क्वेश्चन के आखिरी 6th पार्ट में सेट एफ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रीसीड्स के। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 ही तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट और एक होते हैं हमारे वोवल्स। ए ई आई ओ यू, ये 5 तो वोवल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हमने के से पहले पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार करनी है। तो एफ इजकल टू, हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन ए तो वोवल है तो ए को छोड़ देंगे, बी कोमा सी डी, ई भी छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई को भी छोड़ देंगे क्योंकि आई वोवल है, जे और के लिखना नहीं है, प्रीसीड्स के मतलब के से पहले पहले, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारी कॉन्सोनेंट की लिस्ट तैयार होगी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट है और के से पहले पहले आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के 6th क्वेश्चन में कहता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब राइट साइड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और वही हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए को ही पढ़ना है। तो 6th के राइट हैंड साइड में 6th क्वेश्चन के ए पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो करली ब्रैकेट ओपन करके हमने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 6 के डिवाइजर हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है जो 6 का डिवाइजर भी है, फिर 3 है जो 6 का डिवाइजर भी है, 4 और 5 तो 6 के डिवाइजर नहीं है, 6 डिवाइजर तो है लेकिन वो कंपोजिट नंबर है, इसलिए सिर्फ 2 और 3 दो ही नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स भी हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। तो करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और लेफ्ट साइड में ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है तो हम ए को सेकंड से मैच कर देंगे। अब 6th क्वेश्चन में बी पार्ट में RHS में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमने वो ओड नेचुरल नंबर की लिस्ट तैयार करनी है जो 10 से छोटे हैं। तो हमें पता है कि ओड नेचुरल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 और 9 तक लिखने हैं क्योंकि लेस देन 10 हमने ओड नंबर लिखने हैं। तो लिस्ट तैयार हो गई। तो यही होती है रोस्टर फॉर्म 4th पार्ट में। तो हम बी को 4th पार्ट से मिला देंगे, तो बी और 4th पार्ट मैच कर देंगे। अब यहाँ सेट सी में लिखता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए करली ब्रैकेट ओपन किया और नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो 1 नेचुरल नंबर ऐसा होता है जो सभी का डिवाइजर होता है, तो 6 का डिवाइजर तो होगा ही। 1 के बाद 2 जो नेचुरल नंबर है वो भी 6 का डिवाइजर है, 3 भी 6 का डिवाइजर है, और 4 और 5 नहीं है, और 6 खुद 6 का डिवाइजर है, नेचुरल नंबर भी है। तो करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और 1 2 3 6 ये हमें फर्स्ट पार्ट में मिल गई, तो हम सी को फर्स्ट पार्ट से मैच कर देंगे। अब 6 की RHS में डी पार्ट में लिखता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये तो साफ नज़र आ जाएगा हमें। ये तो हमें 3rd पार्ट में मैथमेटिक्स के लेटर लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। वैसे यहाँ M 2 बार लिखा हुआ है तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में लिखते समय एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, इसलिए M एक ही बार लिखा है। इसी तरह से A भी हमने यहाँ एक ही बार लिखा है।
और वैसे भी मैथमेटिक्स के लेटर्स तो साफ दिखाई दे रहे हैं, तो डी पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट से मैच हो जाएगा।